देखें, सबसे बड़ा ओवरसीज़ को फ़ायदा है कि आइंदा के बाद उनके पाकिस्तान में रियल एस्टेट में कभी पैसे नहीं फंसेंगे अगर सही उन्होंने स्टेप्स लिए। रियल एस्टेट में पाकिस्तान में कभी भी इन्वेस्टमेंट करते वक्त अगर उन्होंने सही स्टेप्स लिए तो उनके पैसे नहीं फंसेंगे। ये सबसे पहला फ़ायदा है और सबसे बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि 70% ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की कंप्लेंट्स ही यही हैं कि उनके पैसे फंस जाते हैं, डूब जाते हैं। खुद ओवरसीज़ पाकिस्तानीयों में यहाँ पे 15 साल गुजारे हैं यूके में। 70% ओवरसीज़ की जो आपका पाक सरज़मीन पोर्टल है, जो कंप्लेंट्स हैं उस पर, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की दे आर टू डू विद रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी। देखिए, मसाइल जो हैं पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट में 3 मेन रीज़न हैं जी। लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ रेगुलेशन, लैक ऑफ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जब किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो पता नहीं होता कि ये प्रोजेक्ट लीगल है, इलीगल है, इसकी अप्रूवल्स हैं नहीं है, ज़मीन है नहीं है। ये सारे मसाइल हैं और उसका हल क्या है? सिंपली एक सिंपल सा सलूशन है कि जब भी किसी भी पाकिस्तान में कभी भी आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, ये वेरीफाई करें कि जो प्लॉट या जो कमर्शियल यूनिट आप ख़रीद रहे हैं वो अप्रूव्ड है, लीगल है। वो आपको लोकल रेगुलेटिंग अथॉरिटी वहाँ पे बताए। हमने आपके लिए ऑनलाइन हेल्प सेंटर बना दिया, ऑनलाइन वेरीफाई करें यार, इससे बेहतर और क्या हेल्प सेंटर होगा। आप नाउ यू कैन वेरीफाई एवरी प्रॉपर्टी ऑनलाइन बिफोर इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान। 24 आवर्स किसी भी टाइम आप जाके पाकिस्तान में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसको चेक कर। अब कब्जा हो गया तो सबसे पहले तो आपने गलती की है, गलत ज़मीन ली है या लोगों को कब्जा करवाया, गलती आपकी भी। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे अगर इस तरह की कोई चीज़ हुई है तो वहाँ पे फिर आपको वो उसकी जो भी एडवाइस चाहिए, जो भी आपके लिए वो वकील अरेंज करने या बाकी चीज़ें, वो हम सारा कुछ करेंगे। और आपके यहाँ पे लोकल जो वकील हैं वो हमारे वकीलों के साथ बातचीत करेंगे। जो सबसे बड़ा मसला जो हमने इस इवेंट में बताने की कोशिश की है कि तकरीबन आधे से ज़्यादा एक्सपैट पाकिस्तानियों का जो पैसा है वो पाकिस्तान में जब आता है प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट के अंदर फंस जाता है। और उसको हम बताना चाह रहे हैं लोगों को कि वो किस तरह से उस फंसे हुए पैसे या अपने पैसे को फंसाने से बचा सकते हैं। और उसमें हम अपनी सर्विसेज उनको देते हैं कि प्रॉपर्टी को कैसे वेरीफाई करना चाहिए, उसकी ओनरशिप कैसे वेरीफाई करनी चाहिए, और ये सारी डिटेल्स होती हैं। सर्विसेज की ज़रूरत पेश क्यों आई है? 7 साढ़े साल पहले हमने जब इमारात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का आगाज़ किया, एजेंसी 21 बनाई, घराना.com बनाई। इसके अलावा प्रॉपश्योर एक हमारी एंटिटी है जो पूरे पाकिस्तान का डाटा डिजिटाइज़ कर रही है। ये वो सारे गैप थे, वो कुछ ऐसी इश्यूज़ थे जो हमारे क्लाइंट्स को फेस करने पड़ते थे, स्पेशली ओवरसीज़ क्लाइंट्स को। पाकिस्तान में जितना भी रेमिटेंसेज आती हैं उसमें से तकरीबन 70% जो है वो रियल एस्टेट के अंदर जाती है, और 70% में से 50 to 60% जो होती है ना, वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में चली जाती है जो डिले हो जाते हैं या डिलीवर नहीं होते, जिसकी वजह से लोगों की इन्वेस्टमेंट जो होती है वो जाके फंस जाती है। रीज़न क्या है इसकी? रीज़न ये है कि हमारे पाकिस्तान में कभी भी इतना अच्छा कोई सॉलिड सिस्टम रहा नहीं है जिसको सामने रख के क्लाइंट ये देख सके कि जहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ वो राइट प्रोजेक्ट है, अप्रूव प्रोजेक्ट है, या मुझे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इन तमाम कंपनीज़ और एंटिटीज़ को बनाना ये था कि हर एक अपना अपना रोल प्ले करे और हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को एक ऐसी सॉलिड एंड प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट दे सके ताकि वो अपने कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करें और उस इन्वेस्टमेंट का भरपूर फ़ायदा भी उठा सकें। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम पिछले 7 सालों में मोर दैन 14,000 क्लाइंट्स हम लोग डील कर चुके हैं। प्रोजेक्ट सेल्स के अंदर तकरीबन 10,000 से ज़्यादा हम लोग रियल एस्टेट के अंदर क्लाइंट्स को डील कर चुके हैं, और नॉट अ सिंगल कंप्लेन। क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, अगर कोई थोड़ी सी ऊंच नीच होती है तो लोग बात करते हैं। ऑलरेडी रमफर्ड रोड के ऊपर एजेंसी 21 का ऑफिस है, और आइंदा आने वाले टाइम में हम इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं। हम इंशाल्लाह ब्रेडफोर्ड और बर्मिंघम में भी अपने, और मैनचेस्टर की तरफ भी मूव करेंगे। तो मकसद ये है कि पूरे यूके में, ना सिर्फ यूके में बल्कि यूके से बाहर भी दूसरे ममालिक में भी हम अपनी सर्विसेज को लॉन्च। ओवरऑल हमारे तकरीबन 70+ ऑफिसेज हैं, जिसमें इमारात, एजेंसी 21 और घराना.com के ऑफिस है, और तकरीबन मोर दैन 23 सिटीज़ हम लोग इस टाइम ऑपरेट कर रहे हैं। ऑनलाइन सर्विसेज तो है 24 आवर्स, उसमें ऑनलाइन सर्विस आपकी चल रही है, आपकी ऑनलाइन कॉल्स चल रही हैं, और उसको रियल टाइम के अंदर लोगों को रिप्लाई देना पड़ता है, क्योंकि वो सर्विसेज का मतलब ये है कि 24 आवर्स आपको सर्विस वहाँ पे मिल रही है।